रूपोश क़यादत का बुरा वक्त शुरू हुआ चाहता है। इस वक्त जेल जाएं, सामना करें केसेस का, वरना खुद को पीटीआई से अलग समझें। ये एक मैसेज जो है उनको बानी पीटीआई की जानिब से दिया गया है। इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल कौन होगा तहरीक इंसाफ का, क्या ये पंजाब के हिस्से में आएगी इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक, या सिंध जाएगी, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का बुरा वक्त शुरू हो गया है, बल्कि इसको कहा जाए कि क्या उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। डबल सवारी का कानून कैसे उनके ऊपर लागू होता है, क्या उनको एक ओहदा छोड़ना पड़ेगा, इस पर तफसीली बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जी तहरीक इंसाफ के हवाले से। तहरीक इंसाफ में दो चीज़ें, एक तो बानी पीटीआई पिछले एक साल से इमरान खान साहब खुद जेल में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चाहे वहाँ पर उनको एसी भी दे दें, जो मर्जी दे दें, हालांकि नहीं है, लेकिन वैसे बात करूँ, कैद कैद होती है। एक साल से तकरीबन वो पाबंदे सलासल हैं, और उनके साथी जो करीबी होने का दावा करते हैं वो रूपोश हैं, वो पकड़ाई नहीं दे रहे। अब वो रूपोश हो के यकीनन वो सख्तियाँ तो बर्दाश्त नहीं कर रहे होंगे, जो जेल की सख्तियाँ जो इमरान खान साहब बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अब उनका एक मैसेज इमरान खान साहब का सामने आ गया है कि कोई रूपोश नहीं रहेगा। अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ या बानी तहरीक इंसाफ के नाम पे जेल में बंद हो सकता है, तो फिर मियाँ असलम इकबाल साहब हों, या हमाद अजहर साहब हों, या मुराद साहब हों, कोई भी हो, ये क्यों रूपोश हुए हुए हैं? ये आए अपने केसेस का सामना करें, कोई फांसी तो नहीं दे देंगे। ये चीज़ें जो है वो उन तक अब पैगाम दिया गया है, क्योंकि पंजाब तो मैंने आपको बताया है कि काफ़ी ज़्यादा तहरीक इंसाफ का कमज़ोर दिखाई दे रहा है। क़यादत में जो बोलने वाले लोग हैं, जो शायद वो खामोश हैं, और किस वजह से खामोश हैं, और क्यों रूपोश हैं, कहाँ रूपोश हैं, क्यों नहीं आ रहे अपना सामना कर रहे केसेस में, ये तमाम सवालात अगर एक आम तहरीक इंसाफ के वर्कर के दिमाग में आते हैं, तो यकीनन जो है बाकी लोगों के दिमागों में भी आते होंगे, लीडरशिप के भी। अब आ जाए जी, इमरान खान साहब जो है वो पंजाब में चाह रहे हैं कि यहाँ पर दो लोगों का जो है ना इस वक्त बातचीत चल रही है, शेख वकास अकरम साहब की, कि अगर उमर अयूब साहब का इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता है और वो नहीं मानते इस चीज़ पे, तो फिर दूसरी तरफ से सिंध से आरिफ अलवी साहब का नाम है कि जी वो सीनियर मोस्ट नाम है, सीनियर मोस्ट है, तो उनको सेक्रेटरी जनरल का ओहदा दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब का टिल्ट जो है वो है कि पंजाब को ये सीट दी जाए, तो मुमकिन है कि वकास अकरम साहब का लॉटरी निकल आए इस चीज़ की। फिर एक और चीज़ भी सामने आई है जो पार्टी के इजलासों के अंदर डिस्कस हो रही है, तो वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब बाकायदा कोई डील करके खामोश रहने की जो है वो रिहा हुए हैं, और यही डील जो है ऑफर शाह महमूद कुरैशी साहब को भी की गई थी, लेकिन शाह साहब ने इसको मना कर दिया था। ये ऑफर उन्होंने कबूल नहीं की थी, और अब आगे शाह साहब इस मूड में हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से ज़ाहिर है कि ताल्लुकात तो उनके अच्छे होते ही हैं, कि जब वो बाहर आएँ तो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में एक पुल का किरदार अदा करें। अब जो पुल का किरदार मुज़ाकरात होंगे, नहीं होंगे, किसके नहीं होंगे, ये बात तो चल रही है कि जी इमरान खान साहब ने इजाज़त तो दे दी है कि आप सियासी जमातों से करो बातचीत, लेकिन पहले उनसे पूछ लो कि क्या इस्टेब्लिशमेंट इनको ओन करेगी, खड़ी होगी इनके साथ। तो फिर अगर ऐसा होता है तो पहला मुतालबा तहरीक इंसाफ की जो पाबंदे सलासल ख़वातीन हैं उनको, और 9 मई के वाक़यात के अंदर जो लोग गिरफ्तार हैं इनको रिहा किया जाए। अब बज़ाहिर ये दोनों मुतालबात पहले वाले थोड़े से मुश्किल इसलिए लगते हैं कि कोर कमांडर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स, आर्मी चीफ, डीजी, आईएसपीआर, तमाम लोग ये बात बड़ी वाज़ेह कह चुके हैं कि जनाब ये 9 मई जैसा बड़ा जुर्म, हादसा कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए उन लोगों की माफ़ी नहीं है। तीसरी वो बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जी एस्टेब्लिशमेंट गारंटी दे के बात की है तो वो कामयाब होगी। ये तो जनाब मामलात थे तहरीक इंसाफ के। अब आ जाएं अगली खबर की तरफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब पंजाब के वज़ीर आला भी रहे हैं, इनकी जो 2 सीटें हैं ना, जो एक इलेक्शन लड़ा था इन्होंने सेनेट का, उसको चैलेंज कर दिया गया। अच्छा, अभी ये भी मैं आपको बताऊंगा एंड पे कि ये बेसिकली कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है कि नहीं है। तो इलेक्शन लड़ा उन्होंने, कहा जी कि उस वक्त ये पीसीबी के चेयरमैन थे और सेनेट इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं थे, इनको ओहदे से हटाया जाए। बतौर ऑब्जेक्शन केस इस पर एतराज़ लग गया था कि जी आप मुतासरा फरीक नहीं है,
یہ ندیم سرور صاحب ہیں ایڈوکیٹ، ان کے توسط سے مشکور حسین چہری نے درخواست دائر کی تھی۔ انہوں نے کہا جی آپ متاثرہ فریق نہیں ہیں تو جناب آپ کا تو اس سے کوئی تعلق بنتا نہیں ہے۔ یہ بطور آبجیکشن کے جو ہے قائم مقام چیف جسٹس شہزاد علی خان صاحب کے پاس لگا۔ آج اس کی سماعت ہوئی تو اس پر انہیں نوٹس کر دیا گیا ہے۔ اس پہ جو درخواست گزار ہے اس نے کہا جی کہ مجھے تیاری کا وقت دیا جائے کہ میں اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر بحث کر سکوں۔ اب آ جاتے ہیں جی آگے، اس پہ آئین کا آرٹیکل 63 کے تحت محسن نقوی کو سینیٹر کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ درخواست گزار کی یہ استدعا تھی۔ عدالت نے درخواست گزار کو تیاری کی مہلت بھی دے دی ہے۔ اچھا اب یہاں پر آ جائے جی 63(1)(f)(1)(b) میں جو ہے لکھا ہے کہ کوئی شخص سرکاری محکمے کا ملازم ہو، وہ کسی گورنمنٹ یا کسی بھی سیمی گورنمنٹ ادارے میں ہو، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا۔ یہ درخواست گزار اس کا سہارا لے رہا ہے۔ آگے ایک اور پوائنٹ ہے کہ یہ اگر ملازمت میں کسی منافع بخش عہدے پر فائز ہے لیکن کوئی ایسا قانون ہے موجود ہے جس کے تحت وہ اجازت لے لیتا ہے کہ الیکشن میں حصہ لے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم تنخواہ لینے والے کو سرکاری کنسیڈر کریں کہ جی یہ تو کیا وہ ہے کہ اپنا سرکاری ملازم ہے، تو وہ تو پھر تمام اراکین اسمبلی جب الیکٹ ہوتے ہیں یا سینیٹرز، ان کی بھی تنخواہیں ہوتی ہیں، وزیر اعظم کی بھی تنخواہیں ہوتی ہیں، سب کی تنخواہیں ہوتی ہیں، اور یہ ان پر لاگو ہوتی ہے یا نہیں، میرا خیال ہے اس پہ ان کو ذرا تھوڑی سی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان تنخواہ لیتے ہیں، اس کے علاوہ بتایا جیسے کہ میں نے کہا وہ ملازم ہیں ملک کے، لیکن الیکشن لڑنے والی جو بات ہے نا وہ ان کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے۔ اب ایک پوائنٹ جو میرے دماغ میں ہے وہ یہ ہے کہ جو چیئرمین پی سی بی ہیں محسن نقوی صاحب بیسیکلی مجھے اب ایگزیکٹلی نہیں پتا پاکستان میں ان کا سچ کوئی وہ نہیں ہے خاص، بیسیکلی جو چیئرمین پی سی بی کا عہدہ ہے، اس کی مراعات اور یہ ساری چیزیں ان کی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جو ہے ICC، اس کے ساتھ جو لین دین کا معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ فنڈز آتے ہیں وہاں سے ریلیو ہوتے ہیں، یہاں سے فنڈز آتے ہیں انہی کے پاس جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ان کے ذریعے چل رہی ہیں، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب اس سے بری الزماں ہوں گے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔